क्या कहा कि हमारी बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा खुदा ना खास्ता तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से, बीजेपी बोलती हमको वोट दो, मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। ये इनका मामला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, हमारे जेब में और बिजाने और नहीं वीडियो है वो हमारी जेब में नहीं है, अभी आएंगे इंशाअल्लाह, फिक्र मत करिए। आप एक दिन खड़े हो जाएंगे ना हिस्सेदारी की लड़ाई में, तो सब आएंगे आपके पास इंशाअल्लाह ताला। वो दिन आएगा, देखना मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तो उस भाषण में जनाब अखिलेश कह रहे, सुनिए, उस भाषण में अखिलेश कह रहे कि जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा को वोट दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा को वोट दो। तो हम कभी बचपने में अपने मुगल आजम पिक्चर देखे थे, अब नहीं देखते, अब तौबा कर लिए। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तो उसमें डायलॉग था कि तेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई। तो इनके दिल की बात जबान पे आ ही गई कि जो माता और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा को वोट दे दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा को वोट दे दो। ये वीडियो है। अच्छा, कौन विजय, उनका नाम भी बोल देता हूं, बाबूजी की पार्टी के, उनका नाम इरफान इरशाद है। और उन्होंने हमसे कहा कि चुनाव के बाद आपको तीतर खिलाएंगे। हम बोले ठीक, अभी खिला देते तो अच्छा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, आपको नेता बनाने की लड़ाई है। और अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि ओवैसी यहां पर आया है तो बीजेपी जीत जाएगी, आप खुद जानते हैं कि ये बकवास है, ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनिए, आप सुनिए हमारी बात को। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी 65 लोकसभा की सीट जीत गई। हमने कहा था आपको बीजेपी को वोट देने के लिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने आप। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी। जब आपकी ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है, बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर, जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे
कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए। क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई